तो दोस्तों अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। तो फिलहाल आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में एक तहारा नाम का आदमी अपने साथी से बात कर रहा होता है, लेकिन उसे उसकी आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं देती। फोन वाला आदमी दूसरे देख रेख करने वालों के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। तहारा कहता है कि मैं समझा नहीं सकता। फिर हम बिखरा हुआ खून और कुछ मरे हुए लोगों को देखते हैं। फिर तहारा भागते भागते गिर जाता है। तभी वो कुछ पौधों को देखता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम रेई को देखते हैं जो कपड़े सुखा रहा होता है। हाँ, इसका असली नाम रेई है और ली एक फेक आइडेंटिटी है। वैसे फिर वो खाना खाता है और कचरा फेंकने जा रहा होता है। फिर वो कचरा फेंक के एक स्टोर के पास आता है और 140 अंडे के एक वॉच ले लेता है। फिर वो किसी चीज को डस्टबिन के ऊपर छोड़ देता है। फिर उसकी काम वाली जगह पर एक आदमी उसे डिलीवरी का काम देता है। फिर हमें पता चलता है कि जहाँ इसे सामान पहुंचाना है वहाँ वो इकलौता ग्रुप है जो हेल्स गेट वाले इंसिडेंट में बच गया। और वो जो ग्रुप है उसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी आत्मा गेट में ही खो दी। फिर रही वो पैकेज कंसल्टेंट तहारा के पास लाता है और उन्हें वो पैकेज देने के बाद वो देखता है कि रूम में बस फ्लावर्स वाले बुक्स है और पैकेज में भी बुक था। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम इन दोनों को देखते हैं। ये अपनी रूम की चाबी लेकर जा रहे होते हैं और होंग भी उन पर नजर रख रहा होता है। फिर ये रूम पर आके बिजनेस के बारे में कुछ बात करते हैं। तभी ये आदमी कहता है, क्या तुम्हें पता है जिस हवा में तुम कॉन्ट्रैक्टर्स की गंदी सांस है उसी में हम क्यों सांस ले रहे हैं? बस बिजनेस के लिए। फिर वो ये भी कहता है कि तुम सिर्फ एक कचरा हो जो बिना अपने मददगार की हिफाजत के नहीं जी सकता। इसमें ये कॉन्ट्रैक्टर कहता है, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी होगी ताकि तुम मुझे फेंक ना दो। फिर ये दोनों बात करते हैं कि इन्हें अपनी बात किसी को मनानी है और अगर नहीं मानता तो ये उसके साथ जबरदस्ती भी करेंगे। फिर हम एक डॉल को देखते हैं जो कुछ बुक्स को जला रही होती है। तभी उसे अचानक से होश आता है और आग बुझाने लगती है। फिर हम तहारा को देखते हैं। उसे निशी तोयातामा मिडिल स्कूल के हेडमास्टर की तरफ से बुलावा आया होता है। फिर वो रई से ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछता है और स्कूल पहुंच जाता है। तभी ये बिल्ला आकर उस बिजनेसमैन और कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताता है। तभी हेडमास्टर के ऑफिस में पता चलता है कि इस लड़की की माँ नहीं है और ये अपने पिता के साथ है। लेकिन लड़की उसे अपना देख रेख करने वाला नहीं मानती जो महीने में एक बार मिलने आते हैं। फिर वो ये कहती है कि वो आग उसने नहीं लगाई, लेकिन उस पर यकीन नहीं किया जाता। वो कहती है उसके कुछ पता चलने से पहले ही वहाँ आग लगी हुई थी। फिर तहारा को कुछ समझ में आता है और वो अपनी बेटी को वहाँ से ले जाता है और ये बाहर बैठकर सब कुछ सुन रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों ट्रैफिक में फंसे हैं और तहारा अपनी बेटी से पूछता है क्या सच में उसे कुछ समझ में आने से पहले वो कचरा जल रहा था और क्या समय समय पर ऐसा होता रहता है। इसमें उसकी बेटी कहती है, क्या आपने कुछ अजीब खाया था जो आप ये पूछ रहे हैं? तारा पूछता है कि ये कब से हो रहा है, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बताती। तभी उसकी कुछ फ्रेंड आती है और ये लड़की उनके पास चली जाती है। इसमें रई थोड़ा परेशान होता है, लेकिन तहारा कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम वापस फैक्ट्री चलो। और इधर ये तीनों कैफे में माई की अजीब हरकतों के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि थकावट से ऐसा हो रहा है। तो वो पूछते हैं क्या काम करती हो? माई बताती है कि वही खाना बनाती है और अकेले ही खाती है क्योंकि उसके डैड नहीं आते। तो उसकी फ्रेंड अब से उसे अपने साथ डिनर करने को कहती है और घर जाते जाते कहती है जब आसपास लोग हो तो खाने में टेस्ट बेहतर हो जाता है। तभी मैं जाने के लिए मना कर देती है और कहती है आज एक बार पापा जरूर आएंगे क्योंकि बहुत सी चीजें हुई है तो लेक्चर सुनना पड़ेगा। फिर वो घर आती है। जब वो देखती है कि
उसके पापा नहीं है, तो वो थोड़ा रोने लगती है। तभी हम ताहरा को देखते हैं। वो कह रहा होता है कि वो कंपनी वापस नहीं जाएगा। तो फोन वाला शख्स कहता है, तब तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। फिर ताहरा फोन रख देता है और फूल को पानी देने लगता है और बाहर से बिल्ला ये सब देख रहा होता है। तभी हम उसी बिजनेसमैन और कॉन्ट्रैक्टर को देखते हैं। वो बिजनेसमैन किसी से कहता है कि वो अगले कदम की ओर बढ़ रहा है। तभी हम माई को देखते हैं जो बुक लेकर जा रही होती है। काउंटर वाला उसे रोकता है, लेकिन रही उसे रोकता है और बुक के पैसे दे देता है। फिर बाहर में दो लोग उसे रोकते हैं, लेकिन ली उसका बड़ा भाई बनकर उसे वहां से ले जाता है। बीच रास्ते में मई उसे पीछा करने से रोकती है और कहती है, अगर उस आदमी ने तुम्हें भेजा है तो चले जाओ। ऐसा कहकर वो रोने लगती है। ली उसे चुप कराता है और घर छोड़ने की बात करता है, लेकिन यह उस खाली घर में नहीं जाना चाहती जहाँ कोई नहीं है। फिर ये दोनों एक बंद पार्क में आते हैं और ली उसे आंखें बंद करने को कहता है। फिर जैसे ही वो आंखें खोलती है, सब चलने लगता है। इससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और ये वहाँ से भाग जाते हैं। फिर इन्हें भूख लगती है और ये खाने के लिए रुकते हैं। ली को इतना खाना खाते हुए देखकर माई बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और माई को इतना आइसक्रीम खाते हुए देखकर ली बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर सुबह होती है। ली इसे भी यही बताता है कि वो पहले चाइना में था और ये बताती है कि वो भी पहले विदेश में थी। तभी वो अपने हाथ में एक चमकती हुई चीज़ दिखाती है और कहती है, इसकी चमक पहले ज़्यादा थी, लेकिन अब चमक कम हो गई। इसे बताया गया था कि ये एक कवच है जो इसकी रक्षा करता है। फिर आगे बढ़ते हुए माई ली से जापान आने का रीज़न पूछती है और ये बताता है कि यह पढ़ने आया है। फिर माई इसके परिवार के बारे में पूछती है, जिसमें ये बताता है कि इसका कोई नहीं है। फिर माई कहती है, तुम भी मेरी तरह हो। फिर ये दोनों कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन तभी आगे से दो लोग आ रहे होते हैं। तो ली इसे दूसरे गली में ले जाता है, लेकिन वहां भी दो लोग आ जाते हैं। ली उन पर हमला करता है और माई को भागने के लिए कहता है। तभी वो कंस्ट्रक्शन साइट में आ जाते हैं और वो लोग इसे पकड़ लेते हैं। तभी इसकी हाथ की रोशनी गायब हो जाती है और ये अपने होश खो देती है और फिर एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और दूसरी तरफ किरिहारा को एक नए स्टार के बारे में बताया जाता है और इधर उस एक्सप्लोजन की वजह से बहुत लोग मारे जाते हैं। तभी हम ली को देखते हैं। बिल्ला उसके पास आके उससे मई से जुड़ी किसी जानकारी के बारे में पूछता है, तो ये मई की एक बात को याद करने लगता है। फिर हम इन दोनों को देखते हैं। ये मई की कॉन्ट्रैक्टर होने वाली बात कर रहे होते हैं और कहते हैं, तारा का प्लान आगे बढ़ रहा है, हम दोनों को एक साथ हासिल करेंगे। व्यू को तभी सीन शिफ्ट होता है। हम मई को देखते हैं और ये अभी भी होश में नहीं है, लेकिन जैसे ही वो शीशे में देखती है, उसे होश आता है और वो भागने लगती है। तभी एक ट्रक वाला उसे टक्कर मारने वाला होता है, लेकिन ये अनजाने में उसे ब्लास्ट कर देती है और वहां से भाग जाती है। और दूसरी तरफ कोई किरिहारा को बता रहा होता है, यूके अपने हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्टर बना रहे हैं ताकि उन्हें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सके। फिर यह बताया जाता है कि 10 साल पहले एक जापानीज आदमी को हायर किया गया था, लेकिन उससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। तभी इन्हें लगता है कि यह बात और नए स्टार का निकलना जुड़ा हुआ है। इसमें किरिहारा कहती है, ठीक है, मैं साइतो और कूनो को इस पर लगा दूंगी। और ये भी बताती है कि वो मोराटोरियम की खोज पर निकली है। फिर हमें पता चलता है कि स्टार्स ना ही कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और ना ही डॉल्स। वो एक मॉन्स्टर होते हैं जिनका खुद पर काबू नहीं होता। फिर किरिहारा एक नेशनल ऑब्जर्वेटरी में आती है। तभी दो लोग इसके पास आते हैं और ये पूछती है, टारगेट कैसा है चीफ इशिजाकी। इसमें दूसरी लड़की कहती है, हमने उसे नेरिमा वार्ड में रखा है और सिर्फ इस ताकत के आखिरी छोर का पता किया है और इसका हरकत में आने तक मॉनिटर्स को बंद किया है। तभी वो किसी से मिलते हैं
और किरिहारा कहती है, बहुत समय हो गया होशिमा सामा, ये मैं हूँ किरिहारा। फिर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। हर जाने की प्रक्रिया मोराटोरियम के लिए बंद कर दी जाती है और एक समय बाद ज्यादातर उनमें से डोल बन जाती है। फिर ये बताती है कि इससे जुड़ी एक कहानी है, लेकिन उसके बारे में किसी को नहीं बताया जा सकता। तभी वो किरिहारा को टेंशन लेने से मना करती है। फिर हमें पता चलता है कि इसका नाम कानामी है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ सिटीजन्स को जगह खाली करा रहे होते हैं। तभी यूका मई को गली में देखती है और उसके पास जाके अपने साथ आने को बोलती है, लेकिन मई मना कर देती है। और उसी समय यूका के पापा आ जाते हैं और वो भी मई को साथ चलने को कहते हैं। लेकिन जब मई फिर से मना करती है, वो उसका हाथ पकड़ते हैं और वो जलने लगते हैं और फिर यूका भी जलने लगती है। ये देखकर मई वहां से भाग जाती है, लेकिन कोई उसे देख रहा होता है और दूसरी तरफ इन्हें भी उसी लोकेशन का पता चलता है। तभी एक लड़की कहती है, टारगेट नाकानो वार्ड में है, मारू या माकिता। इसमें किरिहारा कहती है, टारगेट पर हमला मत करना, स्पेशल फोर्स का इंतजार करो। और ये पुलिस वाले मई पर नजर रख रहे होते हैं। तभी अचानक से एक पुलिस वाले के दोनों कलाई कट जाती है और इस दूसरे पुलिस वाले को भी कोई मार देता है और फिर ये भी मारा जाता है। फिर हमें पता चलता है इसने उन्हें मारा। तभी हम तहारा को देखते हैं। ये उसे कहता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को जागने से रोकने वाली रिसर्च प्लान के मुताबिक चल रही है ना? मुझे नहीं पता था तुम्हारी बेटी ही तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट थी। फिर वो कहता है, मैं फैक्ट्री आ सकता हूँ, पर मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए और मैं आपकी बेटी को भी छोड़ दूंगा। फिर वो कॉल कट करता है। ली तहारा से एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट वाली बात कंफर्म करता है और पूछता है उन्होंने उसके हाथ में क्या डाला है। तब वो बताता है, गेट वाले इंसिडेंट में जिंदा बच के आने के वक्त वो वहां से कुछ लाया था और उस गेट से मिली चीज को उसने मई के हाथ में डाला और उसकी काबिलियत को जागने से रोकने की कोशिश की। फिर वो बताता है कि बीज ने उसे लुभाया। बीते वक्त में उन बीजों में गेट का श्राप था और जब मई के अंदर का बीज खराब हो गया, उसकी काबिलियत जाग गई। जिस शरीर में बीज ने जगह बनाई वो मोराटोरियम में बदल जाएगा। फिर वो ये भी बताता है कि उसने एमी का इस्तेमाल करके माई के यादें मिटाई और कंपनी छोड़ दी। इसमें ली कहता है, तो तुम्हारे पास जो था छोड़ दिया और यहाँ भाग आए। इसमें तहारा बताता है, अगर वो बीज को दोबारा उगाकर उसे डाल देता तो वो मोराटोरियम के होने वाले बर्ताव को हमेशा के लिए रोक सकता है। फिर वो अपने आप को कोसता है कि उसने मई के साथ ऐसा क्यों किया। तभी ली वहां से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। मई अपने पापा की तस्वीर बना रही होती है, होश में ना होने के बावजूद। तभी रई लाइट्स ऑफ कर देता है। फिर हम इस डॉल को देखते हैं। ये लोकेशन बता रही होती है, कोटोवाड शिनोनोमे वेयरहाउस डिस्ट्रिक्ट। तभी रई भागते हुए गेट के पास आता है और गेट के दूसरी तरफ ये उसका इंतजार करते हैं, लेकिन रेई अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन्हें उड़ा देता है। तभी रियुको उस पर हमला करता है, लेकिन रेई बच जाता है और फिर वो अपना हमला करता है, लेकिन रियुको उसके वेपन को तोड़ देता है और दोबारा अपना हमला करता है, जिस वजह से रेई गिरने वाला होता है, लेकिन वो बच जाता है और इसी बीच उसका मार्क्स टूट जाता है। तभी वो बिजनेसमैन मई को होस्ट बना लेता है। तभी तहारा भी वहां आ जाता है और फिर वो उसकी बेटी को छोड़ देता है। जैसे ही तहारा मई को पकड़ता है, आसपास आग लग जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तभी तहारा एक पौधा निकाल कर दे देता है। ये देखकर बिजनेसमैन गुस्सा हो जाता है और कहता है, असली चीज दो मुझे। इसमें तहारा बताता है कि रिसर्च से जुड़ी बस यही चीज उसके पास है। तभी मई खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तहारा उसे नहीं छोड़ता, जिससे आग बढ़ जाती है। तभी तहारा उसे मारने वाला होता है,
लेकिन रियुको उसे रोक लेता है और ये बिजनेसमैन कहता है, सैंपल को संभालो। तभी रियुको तहारा को मार देता है और तभी रेई रियुको के पीछे आता है और अपनी पावर्स इस्तेमाल करके उसे मार देता है। और फिर वो बिजनेसमैन मई को गोली मारने वाला होता है, लेकिन मई उसे जला देती है और फिर कुछ देर बाद आग बुझ जाती है और वहां पर वो बिल्ला और होंग आते हैं। तभी होंग बताता है कि उसके पास एक दिलचस्प खबर है। तभी मई बता रही होती है कि उसे लग रहा है कि उसने बहुत से लोगों को मारा है। इसमें होंग टेंशन लेने से मना करता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स का काम ही है दूसरों को मारना। तभी कुछ देर बाद वहाँ पुलिस वाले आते हैं। उन्हें पता चलता है स्टार के साथ BK-201 भी था। और फिर किरिहारा सोचती है, इतने समय बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली और जो स्टार उस दिन आया था उसका गिरना बाकी है।